हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, कल उम्मीद है कि मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ कल वाला टॉपिक समझ आ गया होना है ना, जी आप पहला वीडियो पाई है। अज बेटा असी की करांगे हुण नैक्सट टॉपिक है अपना ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन बहुत ईजी है बेटे, कल जो तुहानू दस्सिया सी उहदे नाल रिलेट करके ही मैं करना है काम। सो वो वाली वीडियो जिन्होंने देखी है उन्होंने बड़े अच्छी तरह समझ आ जाएंगे अज वाले कंसैप्ट भी। सब तो पहला असी करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एंड टाइम का जोड़ा ग्राफ है वो की रिप्रजेंट करता है तो वो किन्ने तरह बन सकता है। ठीक है, थोड़े सिलेबस के अकॉर्डिंगली किन्नी तरह मैं बनावांगी उन्होंने तो वो की रिप्रजेंट करता है आप वो पहला लिखांगे। सो फस्ट ऑफ ऑल इट इज़ द ग्राफ, इट इज़ द कर्व बिटवीन टाइम एंड distance covered in that time। एक थिंग तुसी अपने दिमाग च क्लीयर रखनी है कि असी जदों भी ग्राफ प्लॉट करना है बेटे, टाइम वाला जिहड़ा एक्सिस है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस रखियो। ठीक है, जिहड़ा तुहाडा डिस्टेंस है तुसी जिहड़ा डिस्टेंस लेना है वो अलॉन्ग द वाई एक्सिस रखियो। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। टाइम ਦੇ ਨਾਲ डिस्टेंस किन्ना किन्ना कवर करते गए ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि टेबल बन जाता है ना। टेबल तो फिर असी ग्राफ बना लें, फिर असी देखते हैं साढ़े कोल कर्व्स किस तरह दी आंदियां हैं। वो कर्व्स देख के ही पता चल जाता है कि मोशन जिहड़ी है यूनीफॉर्म है, नॉन यूनीफॉर्म है ਜਾਂ बॉडी रेस्ट दे विच है। हुण देखो मैं तुहानूं सब तो पहला केस कराऊंगी, दैट इज़ व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट। व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट ग्राफ किस तरह आएगा बेटे। जो बॉडी रेस्ट दे विच है आ बना लिया सी एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ वाई एक्सिस। तुहानू पता है इधरले पासे टाइम है तो टाइम च असी इक्वल इंटरवल्स रख लेनिया ने। ग्राफ तुसी कीते भी होने हैं ना, ग्राफ दे विच भी अगर करके देखोगे। सो इत्थे मैं 1 रख लिया, 2 मिनट ऑन, आवर्स ऑन, सैकेंड्स ऑन, जो भी थोड़ा टेबल जिहदे अकॉर्डिंग है उस तरह ही असी बना लेना है। यह है टाइम इन मिनट्स लगा लो। तो डिस्टेंस जिहड़ा कवर किया है दैट इज़ 5 मीटर, दैन 10 मीटर, दैन 15 मीटर एंड 20 मीटर। इस तरह तुहाडे कोल ग्राफ दे विच तुसी पहला मार्क कर लेना उन्होंने। ठीक है ना जी, टेबल के अकॉर्डिंग। सुपोज करो हुण तुहाडे टेबल दे विच दिता है कि जदों तुहाडा टी, इधर टी है इधर डी है, जदों टी 0 है, जदों टी हले आप शुरू नहीं किया तो तुहाडे कोल डिस्टेंस जिहड़ा सी वो 10 मीटर ओरिजिन तो 10 मीटर के उपर तुसी खड़े सी। ठीक है, सो तुहाडा डिस्टेंस ओरिजिन तो सी 10 मीटर का। जदों तुसी 2 मिनट बाद देखिया, 2 मिनट बाद तुसी 2 मिनट बाद देखिया तुसी फिर उत्थे ही खड़े हो, 10 ही है इत्थे। फिर तुसी 4 मिनट बाद देखिया, फिर तुहाडी पोजीशन चेंज नहीं हुई। रेस्ट दे विच तो इदां ही होएगा ना बेटा, जदों तुसी रेस्ट विच हो तो तुहाडी पोजीशन टाइम तुसी 5 बजे 7 बजे जिन्ने बजे मर्जी आई जाओ, रेस्ट चो तो तुसी उत्थे खड़े रहोगे है ना। या कोई होर चीज़ तुसी सपोज कर लो, कोई बस देख रहे हो या कोई टेबल पे है किते, वो तुसी जितनी बार मर्जी कमरे चो निकलोगे तुसी जो दी पोजीशन नोट करोगे, तुसी एक बार मैजर कर लिया कि दरवाजे तो इन्नी दूर पे है तो वो उन्नी दूर ही रहेगा बेटे। रेस्ट विच वो चेंज नहीं होएगा है ना। सो इस तरह का ग्राफ आएगा जदों असीं इन्हां नूं डॉट्स नूं मिलावांगे, आ ग्राफ आएगा। सो एक किस तरह का ग्राफ है, इट इज़ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन केस ऑफ रेस्ट। जदों बॉडी रेस्ट विच है बेटे किस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ओके, ये तो हो गया अपनी पहली टाइप। दूसरा है व्हेन बॉडी इज़ इन यूनीफॉर्म मोशन। जदों बॉडी यूनीफॉर्म मोशन होएगी बेटा फिर किस तरह का ग्राफ बनेगा वो डिस्कस करांगे हुण। सेकंड है व्हेन बॉडी इज़ इन यूनीफॉर्म मोशन। मैं तुहानूं दस्सिया सी पिछली वीडियो यूनीफॉर्म मोशन की हुंदी है,
यूनीफॉर्म मोशन के केस की होना है, तुसी जे 1 घंटे 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इन 1 आवर इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर, दैन तुसी जिन्ने मर्जी घंटे चली चलो, हर घंटे बाद तुसी 5 किलोमीटर अगे पहुँचे होंगे। मतलब जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल ही कवर होएगा, टाइम इंटरवल्स भी इक्वल रखनिया ने। ठीक है, वो भी आप फिर बना के देखते हैं। जे मैं टेबल यही रखा बेटे तो इस केस दे विच की ग्राफ बनेगा, जदों तुसी टाइम 0 ते सी तो तुहाडा डिस्टेंस कवर्ड भी 0 सी। क्लीयर, तुसी 2 मिनट बाद या 2 घंटे कर लें, हुण असीं आवर्स कर लैंदे इत्थे। ठीक है, ये टाइम असीं हुण आवर्स दे विच कर लैंदे आ। 2 घंटे बाद तुसी देखिया तो तुसी 10 किलोमीटर कवर कर ले सी। 4 घंटे बाद देखिया तुसी 20 किलोमीटर कवर कर ले सी। 6 बाद देखोगे तो 30 हो जाएगा। इस तरह ग्राफ किवें बनेगा फिर, आ है तुहाडा टाइम एक्सिस। ओके, टाइम इन आवर्स, जे सैकेंड्स करते सी, मिनट्स करते सी तो वो लिख देना सी। तो इधर आ गया तुहाडा डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। हुण असीं किलोमीटर लै रहे हैं। ठीक है बेटा, जदों 0 है टाइम, डिस्टेंस भी 0 है। मैं हुण फिर पहला तो इक्वल तुसी मार्क कर लेना है 2 4 6 8 सो ऑन। इधरले पासे असी 5 10 20 30 एंड 40। 0 ते तो 0 ही है, 2 ते गए तो तुसी 10 कोल पहुँच गए, 4 ते आए तो 20 कोल चले गए, 6 ते आए तो 30 कोल जाओगे। मतलब कि तुसी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स दे विच कवर कर रहे हो, है ना। तुहाडा ग्राफ किस तरह बनेगा, जदों तुसी इन्हां नूं मैच करोगे ये ग्राफ बनेगा। ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट इज़ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लीयर है बेटे। जे तो बॉडी रेस्ट विच है तो जिहड़ा ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जे तुहाडे कोल यूनीफॉर्म मोशन है तो ग्राफ की बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लीयर। हुण जे नॉन यूनीफॉर्म मोशन होवे फिर किदां दा ग्राफ बनेगा। थर्ड केस है व्हेन बॉडी इज़ मूविंग इन नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नॉन यूनीफॉर्म दे विच की होएगा, डिस्टेंस, ध्यान रखना सी डिस्टेंस की गल कर रहे हैं इत्थे बेटा, वेलोसिटी की नहीं कर रहे। तीसरा केस है नॉन यूनीफॉर्म मोशन। इस केस दे विच हुण की होएगा, तुसी जिहड़ा डिस्टेंस कवर करना है उहदा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। जदों असी घरों स्टार्ट होए, इधर टी इधर डी रख लो। ठीक है, 0 तो असी घर नूं ही रेफरेंस पॉइंट ले लिया, असी ओरिजिन ते सी। ओके, 1 घंटे बाद असी जदों घरों निकले, मान लो क्राउडी एरिया है तुहाडा, है ना, जिद्दां मेरा इत्थों बड़ा क्राउड एरिया है जितों मैं निकलदी हाँ, मेरी जिहड़ी कार की स्पीड होंदी है वो 20 किलोमीटर 30 मैक्सीमम होंदी है उस एरिया दे विच, बहुत बार ब्रेक लगानी पैंदी है। सो जिहड़ा डिस्टेंस कवर जिहड़ा मैं पहले घंटे च करांगी दैट इज़ ओनली 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर तुसी जदों स्मूथ सड़क ते पहुँच गए, उत्थे हुण तुसी बड़ी स्पीड नाल जा सकते हो, 30 की बजाय तुसी 100 ते पहुँच गए, 60 ते पहुँच गए। सो तुसी 1 घंटे बाद फिर देखिया 1 बजे 2 बजे जदों तुसी देखिया बेटे तां 2 बजे की होया, ये तुहाडा टाइम तुसी 10 किलोमीटर एक च कीता सी, इत्थे तुसी 15 ला लो, तुसी 25 किलोमीटर कवर कर गए। दूसरे घंटे 25 किलोमीटर कवर कर गए। इस तरह तीसरे घंटे होर ज़्यादा तेज़ हो जाओगे, तुसी मान लो उत्थे कवर कर गए 55 किलोमीटर। चौथे घंटे किते फिर रश आ गया, फिर क्राउड आ गया, तुसी एकदम ब्रेक लगा ली, तुसी उत्थे फिर 20 किलोमीटर ही कवर कर पाए। जदों तुसी ग्राफ प्लॉट करोगे बेटे, ठीक है, फिर टाइम तुसी इधर ही रखना है, डिस्टेंस इधर रखना है। हुण जदों ग्राफ प्लॉट करोगे ना, करके देखियो तो कर्व इस तरह आएगी, किसी भी पासे हो सकती है। मतलब मैं जरूर नहीं कि ये हिसाब नाल बनाई, तुसी ये हिसाब नाल भी बना के देख लो। मतलब नॉन यूनीफॉर्म कर्व होएगी, या एक बार ऊपर जाके सीधी नीचे भी आ सकती है, फिर ऊपर नूं जा सकती है। वो कर्व की कोई पर्टिकुलर शेप जिहड़ी है नहीं होंदी। क्लीयर है बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ। नैक्सट है साडा ये ज्योमैट्रिकली रिप्रजेंट की करदे है ग्राफ, जिहड़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इहदी ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन क्या है वो देखांगे असीं। ज्योमैट्रिकल
रिप्रजेंटेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की गल कर रहे हैं आप। मैं हुण बेटा यही स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ की ही गल करांगी ताकि तुहानूं क्लैरिटी हो जाए। ये है तुहाडा वी, क्योंकि नॉन यूनीफॉर्म सानूं अलग अलग पॉइंट ते कढ के दिखानी पैनी स्लोप इत्थे किन्नी इत्थे किन्नी इत्थे किन्नी। स्लोप जिहड़ी है वो पहला तुहानूं मैं क्लीयर करदा। स्लोप की हुंदी है बेटा, जिहड़ी आ कर्व है ना ये किन्ने एंगल ते बैंड हुई है, दैट इज़ स्लोप। पिछे है अगे नूं है ना वो जिहड़ा एंगल हुंदा है ये असीं टैन थीटा कढ लैंदे आ परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, उन्होंने असी स्लोप कहने आ। फिर ठीक है, स्लोप किस चीज़ पर डिपेंड करती है। हुण असी सो मैं स्लोप वर्ड यूज़ करांगी इत्थे तां तुहानूं थोड़ा जिहा आइडिया दिता भी की है ये स्लोप। ये वाली कर्व जिहड़ी है स्लोप नूं रिप्रजेंट कर रही है। हुण असी जदों इस केस दे विच कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लै लो तुसीं, मान लो मैं टाइम अपना इत्थे T1 और इस केस T2 रख लिया। ठीक है, इस केस दे विच डिस्टेंस कवर हो गया D1, इस केस दे विच डिस्टेंस कवर हो गया D2। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण देखो इन्ना जिहड़ा हिस्सा है इन्ने टाइम दे विच इन्ने डिस्टेंस जिहड़ा है वो कवर हो गया। सो असी की कर सकते हैं, थीटा असी किद्दां कड्डांगे टैन थीटा। जे तुसी टैन थीटा कड्ढना चाहते हो तो ये जिहड़ा इन्ना पोर्शन है, ध्यान नाल देखो बेटा, इन्ना पोर्शन है T2 माइनस T1। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। तो जिहड़ा ये वाला पोर्शन है ये है D2 माइनस D1। जदों असी टैन थीटा कड्ढना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करांगे, है ना। सो स्लोप की आएगी साडी, स्लोप इज़ इक्वल टू D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। ये की बन गया राजे, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया, टाइम टेकन कितना है, दैट इज़ विलोसिटी। ये तो विलोसिटी की डेफिनेशन असी की सी पिछली वीडियो है ना। सो विलोसिटी की है स्लोप। यदी रिप्रजेंटेशन मतलब ये की रिप्रजेंट कर रहा है, यदी इंटरप्रिटेशन की कितना असी करनी है, दैट इज़ इट्स स्लोप गिव्स अस विलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सारे बच्चे लिख लोगे। सो ये तुहाडा हो गया अज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हुण असी करांगे विलोसिटी टाइम ग्राफ बेटे। ठीक है, विलोसिटी टाइम ग्राफ दे विच हुण असी टाइम जिहड़ा एक्स एक्सिस है उधर तो टाइम नूं ही लैना है, जिहड़ा है तुहाडा वाई एक्सिस उधर असी लेना है विलोसिटी नूं। हुण डिस्टेंस छड्ड देना है। हुण असी विलोसिटी टाइम ग्राफ की गल करांगे, VT ग्राफ। सैकेंड नंबर है विलोसिटी टाइम ग्राफ। विलोसिटी टाइम ग्राफ दे विच हुण की होएगा, तुसी पहले नंबर ते विलोसिटी इज़ 0। जे तो रेस्ट विच है वो आप केस नहीं करते। विलोसिटी यूनीफॉर्म है, अगर यूनीफॉर्म विलोसिटी है, यूनीफॉर्म विलोसिटी है V इधर T इधर। ठीक है, यूनीफॉर्म मतलब तुसी 0 तो लैके सवेरे 9 बजे तक, हुण मैं ग्राफ इस तरह करन लगी, फिर 10 बज गए, ठीक है, फिर असी 11 बजे देखा, फिर असी 12 बजे देखा, इस तरह करके जदों तुसी 12 PM तुसी टाइप पोजीशन विलोसिटी नोट करते गए। 9 बजे तक विलोसिटी रही होती 60 किलोमीटर पर आवर, 10 बजे 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनीफॉर्म है, विलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। 11 बजे भी उन्नी, 12 बजे भी उन्नी, ग्राफ बन गया ये वाला। ठीक है, सो इट इज़ द केस ऑफ यूनीफॉर्म विलोसिटी, जिथे आप विलोसिटी चेंज नहीं की, असी उस विलोसिटी नाल जा रहे हैं, दैट इज़ केस ऑफ यूनीफॉर्म विलोसिटी। मीनस इस केस दे विच स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस फॉर यूनीफॉर्म विलोसिटी है बेटे। जिहड़ा पहला स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया सी ना, वो रेस्ट विच सी। इहदे विच की है, हुण फिर पैरेलल लाइन ही है, लेकिन ये की है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बट ये यूनीफॉर्म विलोसिटी का केस है। क्यों? क्योंकि इत्थे जिहड़ी चीज़ है वो बदल गई, पहला D सी हुण V है। ओके, हुण इदां ही जे आएगा नॉन यूनीफॉर्म विलोसिटी लई, मतलब जिहड़ी मोशन है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। विलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होंदा ना बेटे। सो की होएगा, तुहाडी जिहड़ी कर्व है, जे तां तुसी विलोसिटी इनक्रीज़ करते जा रहे हो इक्को रेट ते, फिर तो आ बनेगी, है ना। किते किसी घंटे तुसी 60 किलोमीटर ते जा रहे हो, अगले तुसी 120 हो गए, अगले होर फास्ट हो गए। सो ये है तुहाडी एक्सेलरेटेड मोशन।
एक्सेलरेटेड मोशन। जे तुहाडी वेलोसिटी बेटा डिक्रीज़ होंदी जा रही है, तुसी ब्रेक लगानी है, तुसी दूरों कितों आ रहे हो, तुहाडी वेलोसिटी डिक्रीज़ होंदी जा रही है, ये है रिटार्डिड मोशन। रिटार्डिड मोशन मतलब कि असी ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन नूं फिर रिटार्डेशन कवांगे असी, ठीक है ना। रिटार्डेशन मतलब असी स्पीड घटा दित्ती। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करांगी बेटा, तुहाडी एक्सरसाइज़ भी असी सॉल्व करनियां ने, है ना। तो ये सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया मेरे हिसाब नाल। हुण इहदी ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन इस ग्राफ की की है, ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन। ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन इहदी है, तुसी इहदे विच जिहड़ा इहदा एरिया होएगा बेटे, एरिया अंडर VT ग्राफ gives distance covered in that time interval। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम इंटरवल। वो हुण एरिया की है, मान लो तुहाडा ये वाला ग्राफ है, तुसी ये फाइंड आउट करना। आ तुहाडा आ गया T2 T1, इट इज़ V2 V1। क्लीयर। हुण तुसी एरिया किद्दां फाइंड आउट करोगे, इस स्लोप दे अंडर, इन्नी कर्व दे अंडर, मतलब तुसी इस टाइम दे विच कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो ये वाला एरिया फाइंड आउट करके दस सकते हो। जो तुहानू सिर्फ ग्राफ ही गिवन है ना, तुहानू सारा कुछ पता है कि टाइम आ वाला गैप कितना है, 5 सेकेंड्स है, वेलोसिटीज़ किनिया ने, तुहानू आ वाली साइड पता लग गई फिर, है ना। तो तुसी अपने फॉर्मूलाज लगा सकते हो। मान लो आ x है, आ y है, ठीक है, आ वाला हिस्सा z है। पहला तुसी रैक्टेंगल का एरिया कढ़ लेना है, दैट इज़ x इंटू z। फिर तुसी ट्रायंगल का एरिया कढ़ लेना है, दैट इज़ 1/2 इंटू बेस x ही रहेगा इंटू y ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर है। फिर उन्होंने ऐड कर देना है, जे तो इदां दे ज्योमैट्रिकली न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो तुहानू गिवन होएगा सारा कुछ, ठीक है बेटे। एरिया कढोगे, पूछा होएगा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि सानू ये चीज़ तो क्लीयर है कि ये अंडर जिहड़ा एरिया है वो डिस्टेंस देगा। हुण असीं करांगे न्यूमेरिकल्स। हुण असीं करांगे अपने बेटा अगले क्वेश्चनस, जिहड़े तुसीं एक्सरसाइज वाले तुहाडे क्वेश्चन है। कोशिश करांगी कि तुसीं स्क्रीन ते देखी जाओ, तो मैं नाल नाल सॉल्व करी जावांगी, तुसीं अपनी नोटबुक्स ते करदे जाना बेटे। हाँ जी बेटा, हुण तुसीं अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो। वट इज़ द नेचर ऑफ DT ग्राफ फॉर यूनीफॉर्म एंड नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नेचर ऑफ DT ग्राफ फॉर यूनीफॉर्म मोशन है, अगर यूनीफॉर्म असी कर चुके हैं बेटा, ये सारे यूनीफॉर्म मोशन किद्दां दा आया सी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तुसी टाइम इधर नूं बना देना है, डिस्टेंस इधर ले लेना है। अगर मोशन यूनीफॉर्म है तो इक्वल इंटरवल्स जा रहे हैं, असी लिखांगे इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ओके। सेकंड है नॉन यूनीफॉर्म, इसे क्वेश्चन का आंसर है अगर नॉन यूनीफॉर्म मोशन है, फिर असी की करांगे बेटे, देन इट हैज़ इंक्रीजिंग स्लोप, या तो यदि स्लोप इंक्रीज़ होएगी, और इट हैज़ डिक्रीजिंग स्लोप, इस तरह की। मतलब तुहानू पता है नॉन यूनीफॉर्म का टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होएगा, किते स्लोप इंक्रीज़ होनी शुरू होएगी, किते डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। सो इट मे हैव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन कैन यू से व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन हुज DT ग्राफ इज़ स्ट्रेट लाइन। अगर तुहाडा DT ग्राफ देखो ध्यान नाल, तुसी कर चुके हो पहला, जिहड़े बच्चों ने लिखा है कॉपी ते वो देख के दस सकते हैं कि DT ग्राफ जिहड़ा है अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो फिर ये की रिप्रजेंट करता है बेटा, इट रिप्रजेंट्स दैट ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। उस तो बाद है VT ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, अगर यही VT ग्राफ हो जाए, थर्ड क्वेश्चन है, फिर ये की रिप्रजेंट करेगा, ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही टाइम के नाल, सो इट विल रिप्रजेंट यूनीफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी। क्लीयर है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ। नैक्सट है राजे, विच क्वांटिटी इज़ गिवन बाय एरिया बिलो VT ग्राफ। VT ग्राफ किसी तरह का भी होवे, अगर असी उहदे अंडर एरिया फाइंड आउट करना है तो वो एरिया की रिप्रजेंट करेगा। मेरे हिसाब नाल असी सारे क्वेश्चन कर ले बेटा, जो तुहानू लैक्चर दे रहे सी उस सारे आंसर निकल गए। एरिया गिव्स द, इट रिप्रजेंट्स
it represents the distance covered by object in time। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈਣਾ ਹੈ dt ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, dt with velocity dv। ਓਕੇ, ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਕਰਵ। ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।